नमस्कार दोस्तों। यदि बात की जाए एक ऐसे फाइटर जेट की जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है तो इस फाइटर जेट का नाम है F-35 जो अमेरिका का 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान किसी भी देश में घुसकर उसमें तबाही मचाकर वापस चला जाएगा, लेकिन उस देश की रडार इस फाइटर जेट को नहीं पकड़ पाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये फाइटर जेट किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। लेकिन आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि हमारा देश भारत अमेरिका के इस F-35 लड़ाकू विमान को बीट करते हुए एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है जो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस लड़ाकू विमान का नाम है एमका अर्थात एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसको भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी बनाकर तैयार कर रही है। इस फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन अर्थात 36 फाइटर जेट बनाने के बाद भारत इस एमका फाइटर जेट का एक ऐसा वेरिएंट भी तैयार करेगा जो पायलट लेस होगा, जिसको किसी भी युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। ये फाइटर जेट बिना पायलट के ही दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर तबाही मचा देगा। एमका फाइटर जेट के इस पायलट लेस वेरिएंट को भारतीय वायुसेना ग्राउंड स्टेशन से ही कंट्रोल करेगी। इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करते समय किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए भारतीय वायुसेना इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगी। अपनी इसी पायलट लेस क्वालिटी के कारण ये फाइटर जेट अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे 6th जनरेशन के फाइटर जेट की बराबरी कर लेगा। हम आपसे बता दें कि भारत ने एमका फाइटर जेट को बनाने की योजना आज से कई साल पहले तैयार की थी, लेकिन अमेरिका के F-35 और रूस का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने के चक्कर में अपनी इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन आज जब तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट कान बनाकर तैयार कर दिया, तब ऐसी स्थिति में भारत की नींद टूटी और अपने एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश भारत के आखिर तुर्की के साथ ऐसे कौन से बिगड़े हुए संबंध हैं? तो हम आपको बता दें कि भारत के संबंध डायरेक्टली तुर्की से बिगड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन ही होता है, और ये कहावत पूरी तरह से सुटेबल बैठती है पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती पर, क्योंकि तुर्की ने आज तक उन सभी मुद्दों पर जिन पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने होते हैं हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, जिनमें चाहे कश्मीर मुद्दा हो या फिर यूएनओ में कोई अन्य मुद्दा हो। क्योंकि तुर्की मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहता है, इसलिए ही वह अन्य मुस्लिम देशों को सैन्य मदद भी देता रहता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की का 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कान आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हो सकता है। वहीं यदि बात करें चाइना की, तो उसकी वायुसेना में 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 पहले से ही मौजूद है। ऐसे में यदि भारत को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ा तो उनके इन फाइटर जेटों को टक्कर देने के लिए भारत के पास केवल 4.5वीं पीढ़ी का राफेल फाइटर जेट है, जो तुर्की के फाइटर जेट कान और चाइना के फाइटर जेट J-31 से कुछ पीछे है, जिसके कारण आज के समय में भारतीय वायुसेना में एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने एमका फाइटर जेट को तेजी से बनाने की मंजूरी ही नहीं, बल्कि इस फाइटर जेट को बनाने के लिए 15,000 करोड़ का मोटा बजट भी दे दिया। माना जा रहा है कि 5th जनरेशन का ये एमका फाइटर जेट 2 से 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 को कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ देगा। कुल मिलाकर भारतीय फाइटर जेट एमका दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेटों में सबसे खास होने वाला है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।